हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों आज हम बताएंगे कि जेईई मेन 2025 में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। मैं टू दी पॉइंट बात करूँगा, इधर उधर का नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है सेट्स। सेट्स पढ़िएगा तभी रिलेशन, उसके बाद फंक्शन, ये सब सारा समझ में आएगा। पहला है सेट में है कि सेट का डेफिनेशन है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा था वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर जैसे ए एक सेट है, जैसे योर फेवरेट क्रिकेटर। पहला बच्चा बोलेगा कि मेरा फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली है। सेकेंड बच्चा ऐसा होगा जो बोलेगा कि मेरा फेवरेट क्रिकेटर रोहित शर्मा है। तो ये दोनों आंसर मैच नहीं करता, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये एक सेट नहीं है। सेकेंड एक बी सेट है जिसमें कि ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याओं का सेट, यानी प्राकृतिक संख्या का सेट। यानी पहला बच्चा भी यही बोलेगा प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 होता है, सेकेंड भी यही बोलेगा 1 2 3 4 5, इसलिए बी एक सेट है। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी सेट को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इसको दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में होता है कि एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमा, कोमा से एलिमेंट को अलग किया जाता है, एंड और इनक्लोज विद इन अ ब्रेसेज, ये करली ब्रेसेज में जो होता है वो एलिमेंट बंद होते हैं। जैसे ए एक सेट है जिसमें कि एलिमेंट है 1 2 3 और ए कोमा बी, और ये करली ब्रेसेज से बंद है। हमेशा इसमें जो है सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए, हमेशा कैपिटल लेटर में। जैसे ये एक चिन्ह है, इसका नाम है बी बिलोंग्स टू, या इसका होता है एलिमेंट ऑफ। जैसे ए है, ए एलिमेंट है, इस सेट ए का एलिमेंट है ए, ए जो है इसमें बिलोंग्स कर रहा है, इसलिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं, पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू ए। जैसे 1 है तो 1 जो है बिलोंग्स करता है ए में। उसी तरह से 4 है, 4 नहीं बिलोंग्स करता है ए में। उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे SCHOL, उसी को लिख सकते हैं HOLCS। दूसरा है APPLE। हमेशा सेट में एक चीज़ याद रखना है कि जो भी रिपीटेड एलिमेंट होगा उसको एक बार लिखा जाएगा। जैसे ए है, पी 2 बार है तो पी को एक बार लिखा गया, LE। उसी तरह से इसका पहला फॉर्म रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में होता है वी राइट डाउन अ प्रॉपर्टी या रूल विच गिव्स अस एलिमेंट ऑफ द सेट। जैसे ए एक सेट है, ए को सेट बिल्डर फॉर्म में इसको इस तरह से फॉर्म किया जाता है, ए एक सेट है एक्स, और ये सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 12, यानी एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 12 को डिवाइड करता है, और जो 12 को डिवाइड करता है वही नंबर ही ए सेट में आएगा। बी एक सेट है जैसे जेड, यानी इंटीजर होना चाहिए, और जेड इज ऑड इंटीजर, ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए, ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए। जेड जो है एक ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे एक्सप्रेस सेट ए, सेट ए में एक्स स्क्वायर और एक्स लेस देन 5, यानी 5 से छोटे होना चाहिए एक्स, और उसका स्क्वायर होना चाहिए, और उसको सेट ए में रखेंगे। जैसे एक्स इज होल नंबर, एक्स होल नंबर होना चाहिए, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो होल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 0 से, और 5 से कम जाना था। 0 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, 0 से 4 तक, 0 1 2 3 4, 4 तक जाएंगे। तो ए सेट में क्या हो जाएगा, 0 1 4, क्योंकि ये तो एक्स है लेकिन सेट में चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स में 0 1 2 3 और 4 आएगा, तो एक्स इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 0 1 4 9 और 16 आ जाएगा। इसको एक सेट में बोलते, ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख देते हैं। जैसे सेट बी है, जैसे 2 5 10 7 और 26 है इन अ सेट, इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2, 5 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1, 10 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1, 17 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 1, और 26 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो बी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी ये फॉर्मेट में आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, और एक्स जो होना चाहिए वो नेचुरल नंबर में होना चाहिए, और वो एक्स जो है 6 से छोटा होना चाहिए। या इसको और एक तरीक़ा से लिख सकते हैं कि वाई होना चाहिए, और वाई जो है इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड एक्स जो होना चाहिए वो 1 और 5 के बीच में होना चाहिए, और एक्स जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तब 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये सेट बी आ जाएगा। उसके बाद सेट में एक और पॉइंट है कार्डिनल नंबर, ये भी पूछा जाता है बार बार, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कार्डिनल नंबर।
तो कार्डिनल नंबर इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड अ सेट। सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, कितना संख्या में एलिमेंट है, वो कार्डिनल नंबर दर्शाता है। जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 यानी टोटल कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो इसका सी एन यानी शॉर्ट फॉर्म कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 5 हो जाएगा। उसी तरह से टाइप्स ऑफ सेट, सेट के कितने टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स है नल सेट, या इसका दूसरा नाम है एम्प्टी सेट, और एक और नाम है वॉइड सेट। तो बोलते हैं ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट, इसके अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो वो सेट को बोलेंगे नल सेट। जैसे इट इज़ डिनोटेड बाय फाई, इसको फाई से डिनोट करते हैं, और यह इस एक और सिंबल से कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर में एलिमेंट नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा नल सेट। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं ए एक सेट है जैसे एक्स, सच दैट एक्स का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, और एक्स एक इंटीजर होना चाहिए। तो एक्स का जो वैल्यू 0 और 1 के बीच में ऐसा कोई इंटीजर नहीं है, इसलिए इसमें एलिमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। ये क्या है, नल सेट है। बी एक ऐसा सेट है जिसमें कि 0 एलिमेंट रखा गया था। बी में अगर 0 रखे तो एक एलिमेंट कम से कम तो है, तो ये क्या है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, नॉट एम्प्टी सेट। उसके बाद दूसरा है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में होता है ए सेट हैविंग 1 एलिमेंट, यानी सिंगल का नाम से स्पष्ट है, सिंगलटन सेट यानी एक एलिमेंट रहेगा इसके अंदर में, तो उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। जैसे सेट ए है और एक्स सच दैट एक्स का जो वैल्यू है 0 और 2 के बीच में होना चाहिए, और एक्स जो है एक इंटीजर होना चाहिए। 0 और 2 के बीच में एक ही इंटीजर है, वो है 1, इसलिए इसमें एक एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा सिंगलटन सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जो है 1 होना चाहिए, तो हो जाएगा सिंगलटन सेट। तीसरा है फाइनाइट सेट। ए सेट हैविंग फाइनाइट यानी काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए इसमें। काउंटेबल नंबर ऑफ जिसको एलिमेंट उतना एलिमेंट रहे जिसको हम गिन सकते हैं। अगर इनफाइनाइट नंबर मिलेगा तो उसको फाइनाइट सेट में नहीं लेंगे। तो फाइनाइट सेट में जैसे 1 2 3 इस तरह से 10 तक है, मैक्सिमम 10 तक, यानी इसको हम गिन सकते हैं, यानी फाइनाइट सेट है। दूसरा है इनफाइनाइट सेट। ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड इट, यानी इसके अंदर में इनफाइनाइट एलिमेंट होना चाहिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर कह दिए तो 1 से 2 3 और कहाँ तक जाएगा ये हमको पता नहीं, तो ये हो जाएगा सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर, एन लिख दिए यानी सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा, जब तक हम बोले नहीं कि कहाँ तक हम लिखेंगे। उसके बाद एक और सेट है इक्वल सेट। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रजेंट इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज प्रजेंट इन ए, देन ए एंड बी सेट टू बी इक्वल सेट। इक्वल सेट तब कहेंगे जब ए में भी कुछ एलिमेंट, ए एक सेट है, जैसे मान लीजिए इसको ए एलिमेंट मान लिए तो इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, और एक ये सेट है इसको बी मानते हैं 2 3 और 1, तो दोनों में एलिमेंट का नंबर भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तभी उसको बोलेंगे इक्वल सेट। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जो है सेम होना चाहिए, जितना एलिमेंट ए में रहेगा उतना ही एलिमेंट बी में होगा। सेकेंड और कंडीशन है कि सेम एलिमेंट भी रहना चाहिए, जैसे अगर इसमें 1 2 3 है तो इसमें भी 1 2 3 रहना चाहिए। 6 नंबर है कि इक्विवेलेंट सेट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं 1 2 3 यानी 3 एलिमेंट इसमें है, ये इक्विवेलेंट है ए बी और सी के, ये इस सेट के इक्विवेलेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर सेम है, यहाँ पर एलिमेंट सेम है कि नहीं, उससे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट।